हाय, मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है, कुछ बच्चे लेना चाहते हैं और बहुत सारे बच्चे एवरीडे 10-15 क्वेरीज आते हैं कि सर ये बोर्ड वैलिड है नहीं है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में वैलिड रहेगा, प्राइवेट जॉब में वैलिड रहेगा, नहीं रहेगा। तो मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ, अगर इस बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज होते हैं, आप सभी को पता है। एक तो 10th यानी सेकेंडरी लेवल का होता है और एक 12th होता है। अगर आप में से कोई अगर एडमिशन लेना चाहता है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कॉल कर सकते हैं हमें, हम आपको एडमिशन में हेल्प करते हैं, वो भी बिल्कुल क्योंकि हमारे पास सेंटर है। अब बात करेंगे कि क्योंकि हम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ऑनलाइन डिस्टेंस में, उसमें हम आपको एडमिशन में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग सिक्किम में, तो क्या वैलिड है कि नहीं, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा जो डायरेक्टली, क्योंकि आपको किसी के बातों में नहीं आना चाहिए, मैं कहूँगा इसके लिए आप करना क्या है, बोर्ड पे जाना है bosse.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाना है, ऊपर में एक टैब मिलेगा जिसमें आपको लिखा हुआ रहेगा रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल। इस बोर्ड की खासियत है कि इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करी है, और या फिर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी रिकॉग्निशन अप्रूवल यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देख जाएगा यहाँ पे इस बोर्ड को जो इस्टेब्लिश करवाया है, किसने कराया, सिक्किम गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करके, जो एक्ट नंबर 14 है, उसे पास करके इसे बनाया है। तो समझने की ज़रूरत है, यहाँ वहाँ की असेंबली ने इस बोर्ड को पास करके बनाया है, तो गवर्नमेंट ने इसे इस्टेब्लिश करवाई है, तो ये बोर्ड 100% सिक्किम में वैलिड है। अब बात करेंगे कि भाई सिक्किम से बाहर, जैसे टेरिटरी से बाहर होती है, तो उसके लिए आता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि MOE बोलते हैं। तो जो इसकी जो वेबसाइट है DSEL.education.gov.in, DSEL.education.gov.in, इस पे जाते हैं और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ये वेबसाइट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। यहीं से सारी बोर्ड कंट्रोल होती है, और या फिर आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से बोर्ड वैलिड है या नहीं है। तो आप ये हाईलाइट्स पे जाएंगे, व्हाट्स न्यू पे, और सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स इन इंडिया। तो जितने भी बोर्ड्स हैं इंडिया में जो वैलिड है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ, जैसे अब अगर हम बात करें सबसे ऊपर जो पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे 3 बोर्ड है, आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन है, साथ के साथ आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी गुंतुर। तो ये एक बोर्ड है। तो यानी यहाँ पे 2 बोर्ड है, एक तो 10th और एक 12th के लिए, और एक ओपन स्कूलिंग के लिए, तो 3 बोर्ड है। तो इसी तरह आपको हर स्टेट में 2-3 एक बोर्ड मिल जाएगा। जैसे आपको अगर दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में एक बोर्ड है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 2021 में इस्टेब्लिश करवाई है, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसको हम DBSE बोलते हैं। और इसमें कुछ सिलेक्टेड स्कूल को ही इन्होंने ये करा, अदरवाइज सारे स्कूल इनके CBSE से चलते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे बोर्ड मिल जाएंगे जो कि वैलिड है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है कि 44 नंबर पे जाएंगे तो सिक्किम में एक ही बोर्ड है, सिक्किम में एक ही बोर्ड है, मल्टीपल बोर्ड नहीं है, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम। और ये बोर्ड आई है 2020 में, और एक्ट नंबर 14 यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेयरपर्सन का नाम, उनका भी नाम लिखा हुआ है, वाइस चेयरपर्सन का भी नाम लिखा हुआ है, उनका डिटेल प्रॉपर यहाँ पे डाला हुआ है। और वेबसाइट है bosse.ac.in, जो कि हम अभी ओपन करके बैठे हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे AIU का अप्रूवल है, NIOS का है, इक्विवेलेंस ऑफ जो कॉब्स है, जो सारे बोर्ड्स का एक समझो ग्रुप है, उसने भी इसे क्या कहते हैं अपने यहाँ लिस्ट करा है। तो सबसे मेन होता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्होंने अप्रूव कर रखा है। साथ के साथ जो नीट एग्ज़ाम होती है, जो मेडिकल काउंसिल है इंडिया का, नेशनल मेडिकल काउंसिल, वो भी कहता है कि भाई इस बोर्ड से कोई बच्चा आएगा तो लेना है। साथ के साथ फार्मेसी काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, और उसके बाद इंडियन आर्मी है, वहाँ पे भी जो बच्चे जाएंगे तो उन्होंने भी बोला है कि भैया अगर हम इस बोर्ड से कोई आता है तो हम उसको यहाँ पे रखेंगे। तो साथ के साथ एयरफोर्स है, उसके बाद
इमिग्रेशन जो बच्चे बोलते हैं कि पासपोर्ट में वैलिड है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर कभी कभी होता क्या मेरे साथ, मैं खुद मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे पर्सनली बात करना पड़ा जो पासपोर्ट ऑफिस में। एक बच्चे ने कॉल, वहाँ पे गए पासपोर्ट वेरीफाई करने के लिए, तो जैसे उन्होंने बॉस का नाम सुना तो उन्हें लगा ये एक प्राइवेट बोर्ड है या फिर नॉर्मल बोर्ड है। जो तो उन्होंने बोला प्राइवेट बोर्ड है, वैलिड नहीं है। तो फिर हमने उसे ये लेटर भेजा। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई लेटर हो, तो मैंने बोला कि सर आप ना एक काम करो, सिक्किम बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका लेटर लगा हुआ है। तो उन्होंने फिर ये लेटर लिया और फिर वेरीफाई कर दिया। तो मे भी हो सकता है कि जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो वहाँ पे उसको इस बोर्ड, क्योंकि न्यू बोर्ड है, उस बोर्ड के बारे में पता नहीं है, तो आपको लेटर्स एंड ऑल दिखाने पड़ सकते हैं। साथ के साथ इस तरह करके मल्टीपल बोर्ड्स के यहाँ पे इन्होंने जो या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके लेटर्स प्रॉपर लगाए हुए हैं। तो मैक्सिमम जगह मेन तो दो चीज़ होती है, मैंने जैसे बोला, एक तो स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों जगह से अप्रूव्ड है। और डिपार्टमेंट मल्टीपल मल्टीपल है, तो वहाँ से भी मैक्सिमम जगह से इन्हें अप्रूवल मिला हुआ है। साथ के साथ इन्होंने आरटीआई भी लगाए हुए हैं कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, डिपार्टमेंट को, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन कौन सी कहाँ पे इन्होंने आरटीआई लगा हुआ है। तो ये आप नीचे सबसे फूटर पे जाएंगे वेबसाइट का, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल आरटीआईज मिल जाएंगे कि कहाँ। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ, आप में से कोई एडमिशन लेना चाहता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि नॉर्मली मैक्सिमम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में इनको अप्रूवल्स मिला हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बच्चे कोर्स करने के बाद मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, तो आप भी अपना फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए इस यूनिवर्सिटी से, सॉरी, बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। साथ के साथ इस बोर्ड में जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, 10th 12th कर चुके हैं और चाहते हैं कि हायर स्टडीज़ करना, तो हमारे पास इंडिया में जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें हम एडमिशन में हेल्प करते हैं। जैसे जैन है, अमेठी है, चंडीगढ़ है, डीवाई पाटिल है, या फिर मणिपाल है, मंगलायतन है, सुभावती है, सुलोनी है। तो इस तरह करके यूपीएस है। तो आप में से कोई चाहता है कि भाई मुझे जैसे बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, एमसीए, एमकॉम या फिर एमबीए एंड ऑल आपके फैमिली में किसी को करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप में से कोई चाहता है कि भाई सिक्किम बोर्ड में भी एडमिशन लेना है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे एडमिशन में। और साथ के साथ हम जो, आई थिंक वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों को बुक्स एंड ऑल भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि क्वालिटी और अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल पाए, क्योंकि हर किसी का राइट है टू गेट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। और आप में से कोई किसी के पास कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ के साथ अपने जो साथ के साथ कमेंट पे भी आप हमें टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेरी, हम ट्राई करेंगे रिप्लाई करने का। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।